Students, how are you? Hope you all of them will be fine. Students, आज हमारा 8th क्लास का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर हमने प्रीवियस वीक में दिया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किए थे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये हम करेंगे और हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो बेटा चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 5 6, c is equal to 5 7 and 9, we have to prove commutative property of union। तो हमारे पास बेटा a b और c की वैल्यू मौजूद है। हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने प्रूव करना है। तो ये बेटा बहुत सिंपल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, मैं इधर लिख देता हूं। हमारे पास होता है a यूनियन B is equal to B union A. That is called commutative property of union. Commutative property of union. A union B is equal to B union A. तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और आप लोग ये देखेंगे बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा एक जैसा निकलेगा। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा निकलता है तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सेट ए बी और सी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। तो इसमें हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 2 3 4, यूनियन b की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 5 6। तो इनका यूनियन लिया। यूनियन में आप लोगों को बेटा मैंने पहले भी बताया हुआ था, जब भी 2 सेट्स का यूनियन लेते हैं तो सेट्स को क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। और कैसे अरेंज करके लिखते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो लिखना है, फिर उससे जो बड़ा नंबर होगा वो लिखना है। इस तरह आपने क्या करना है, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते जाना है। अब यहां पे देखें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2 से आगे हमारे पास है 3, अगेन 4 5 और 6। ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी लिया और ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, उनका यूनियन फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी स्टार्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। अब क्या है बेटा कि फर्स्ट अगर बी लिखा हुआ है तो फर्स्ट हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी हमारे पास है 3 5 6, यूनियन सेकंड सेट हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारे पास है 2 3 4। अगेन हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, सेट्स को अरेंज करके लिखते हैं। फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 2 3 4 5 6, that is right hand side। आपने देखा बेटा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड 2 3 4 5 6 और राइट हैंड साइड 2 3 4 5 6। then we have to prove left hand side is equal to right hand side। left hand side is equal to right hand side, यानी कि a union b is equal to B union A। That is commutative property of union, जो हम प्रूव कर चुके हैं
कि हमारे पास कुछ सेट्स थे और ए बी और सी, तो इसमें हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने सेट ए और बी पे लगाई, मैंने क्या किया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे अगर आपके पास 3 + 5 लिखा हुआ है तो दूसरी साइड पे ये होगा 5 + 3, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 - 5 तो इधर होगा आपके पास 3 × 5 तो 5 × 3, ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि जब 3 × 5 और अगेन जब हम दूसरी साइड लिखते हैं तो जो सेकंड नंबर होता है वो फर्स्ट बन जाता है और जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम सेकंड लिख देते हैं। तो ये होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे पास थे सेट्स ए और बी, तो हमने क्या किया, ए और बी के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और दोनों के आंसर हमारे पास क्या आए, सेम आए। तो हमने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, उन सेट्स को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे पास है MNO, बी हमारे पास है PQRS और सी हमारे पास है NOPQ। then prove associative property of intersection, associative property of intersection। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी गिवन है। तो हमने क्या प्रूव करना है, देन प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले बेटा आपको यहां पे प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इस चैप्टर के एंड पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं यहाँ पे एंड पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो आपने याद करनी है, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है जो आपने क्या करनी है, वो याद करनी है। तो अभी तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 12 में हर क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और लिखूंगा और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ए, बी और सी 3 सेट्स गिवन है। हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां हमारे पास क्या होते हैं, 3 सेट्स होते हैं। फर्स्ट 2 सेट्स को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं और एक सेट को हम फर्स्ट सेट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इज इक्वल के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट जो होता है उसको ब्रैकेट में करते हैं और जो हमारे पास थर्ड सेट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे पास होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करेंगे। फर्स्ट इसकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगेन इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा निकलना चाहिए। तो फर्स्ट वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे देखिए हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए बी और सी। तो फर्स्ट हमने सॉल्व किसको करना है, ये आप लोग देखें। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, 5 क्लास में, 4 क्लास में, 6 क्लास में पढ़ते हैं कि जो चीज आपकी स्मॉल ब्रैकेट में लिखी होती है फर्स्ट वही सॉल्व इट।
फर्स्ट वी सॉल्व इट, यानी कि हमारे पास जो ब्रैकेट में हमारे पास जो सेट्स लिखे होते हैं, जो वैल्यू लिखी होती है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है B इंटरसेक्शन C, तो हम B इंटरसेक्शन C को फर्स्ट सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। A इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखा हुआ है B की वैल्यू हमारे पास पुट करें P Q R S इंटरसेक्शन, आगे लिखा हुआ हमारे पास C की वैल्यू पुट करें N O P Q और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ये बेटा लिखा हुआ है वैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। जैसे ये देखें A इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट B इंटरसेक्शन C, ये C की वैल्यू, अगेन क्या है हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, ये देखें ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे B और C का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। A इंटरसेक्शन में हमारे पास होता है कॉमन एलिमेंट्स निकालना। जब आपके पास टू सेट्स गिवन हो और मैं आपको कहूं कि बेटा इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, तो इंटरसेक्शन में जस्ट उनके कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स को निकाल लें, वो आपका इंटरसेक्शन होगा। जैसे इनमें सेम एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, एक हमारे पास P है, इधर भी है, इसके अलावा हमारे पास Q है जो कि इधर भी है। तो हमारे पास क्या हुआ, P और Q, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, P और Q। तो A की वैल्यू पुट करें, A हमारे पास है M N O इंटरसेक्शन दिस वैल्यू P Q, अगेन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। अब ये आपके पास A की वैल्यू M N O है और P Q की वैल्यू, दूसरा सेट हमारे पास क्या है P और Q। तो इनमें आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो होता है कि जी सेम एलिमेंट्स निकालें। अब यहां पे देखिए हमारे पास कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। आपने देखा यहां पे बेटा हमारे पास कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहां पे जब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी इनमें एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम खाली सेट लिखते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते क्योंकि कोई एलिमेंट सेम है ही नहीं। तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। Now we start right hand side. Right hand side हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो फर्स्ट वी सॉल्व A इंटरसेक्शन B, क्योंकि वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और ब्रैकेट में जो चीज लिखी होती है हम फर्स्ट हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है A की वैल्यू हमारे पास है M N O इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास है P Q R S, ये ब्रैकेट क्लोज, और इंटरसेक्शन C को हम एज इट लिख देंगे क्योंकि C की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B, हम उसे सॉल्व करेंगे क्योंकि C ब्रैकेट से बाहर खड़ा है, इसलिए हम C को बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास देखें, अगेन देखें इंटरसेक्शन में हमने निकाले होते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो आपने देखा A और B में कोई भी आपके पास एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप देखिए M N O यहां पे कोई मौजूद है, या इधर दूसरे साइड में आप देखें P Q R S, ये हमारे पास एलिमेंट्स है, वो इधर A में नहीं है। तो दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिफरेंट सेट्स हैं, कोई भी एलिमेंट इनके अंदर सेम नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट सेम ना हो या कोई भी सेम एलिमेंट नहीं निकल रहा तो हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट लिख देते हैं, ये और इंटरसेक्शन C, ये एज इट आ गया। अब देखिए इंटरसेक्शन C की वैल्यू पुट करते हैं, C की वैल्यू हमारे पास है N O P Q। अब यहां पे देखें एक हमारे पास एम्प्टी सेट है और दूसरा हमारे पास है C N O P Q। दोनों में अगेन देखिए कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एम्प्टी सेट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है।
दूसरा देखिए राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या आया, एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था। तो हमारे पास प्रूफ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास सेट्स थे ए बी और सी, और हमने प्रूफ क्या करना था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट मैंने क्या लिखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखी, वो होती क्या है। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसकी फर्स्ट मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसका आंसर हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। अगेन मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। तो यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है कि ये सेट्स जो हैं ए बी और सी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है डी मॉर्गन लॉज, और डी मॉर्गन लॉ आपको पता है बेटा 2 होते हैं, इसमें से एक मैं प्रूफ करूंगा और एक आपके होमवर्क में होगा। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज गिवन है और हमने क्या प्रूफ करने हैं, डी मॉर्गन लॉज। तो डी मॉर्गन लॉज हमारे पास बेटा 2 होते हैं, वो यहां पे लिखूंगा, जिसमें से एक डी मॉर्गन लॉ मैं प्रूफ करूंगा और दूसरा डी मॉर्गन लॉ जो होगा वो आपके होमवर्क में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to, C नहीं है हमारे पास, U is equal to 1 2 3 4 5 6, then prove De Morgan laws, De Morgan laws। ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ए बी और यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमने प्रूफ क्या करने हैं, प्रूफ डी मॉर्गन लॉज। यहाँ यू हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट है। लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने अपना यूनिवर्सल सेट जो था वो एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास कंप्लीमेंट लेना होता है तो वहां पे यू यूनिवर्सल सेट मस्ट गिवन होता है। तो हमारे पास जो डी मॉर्गन लॉ होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास फर्स्ट होता है डी मॉर्गन लॉ। और सेकंड हमारे पास जो होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने डी मॉर्गन लॉज प्रूफ करने हैं। और फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ ये हमारे पास वो भी मैंने लिख दिया और सेकंड डी मॉर्गन लॉ वो भी मैंने लिख दिया। तो हमने यहाँ पे बेटा मैं आपको फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ जो है वो मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा और सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है वो आपने क्या करना है, अपने घर में सॉल्व करना है, खुद बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट देखें हमारे पास जो डी मॉर्गन लॉ है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मैं इस फर्स्ट को सॉल्व करने लगा हूं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता है बेटा ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इस डैश का मतलब हमारे पास क्या होता है, कंप्लीमेंट। तो जिसका भी कंप्लीमेंट लेना होता है उसे यू में से माइनस कर देना होता है। यहां पे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी। यहां पे इसका फार्मूला पुट करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी। ये देखिए अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो मैंने क्या लिखा, u माइनस ए यूनियन बी। अब यहां पे भी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट
ए यूनियन बी को सॉल्व करूंगा, यू को सॉल्व नहीं करूंगा, फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा ए यूनियन बी को, क्योंकि वो ब्रैकेट में लिखे होंगे। ए और बी को यूनियन उनका लेने के बाद मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसको हम सेट में डिफरेंस बोलते हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उसे हम यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यू को एज इट लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 यूनियन सेट बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6, ये ले ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट मैंने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, यू माइनस ए यूनियन बी में बेटा क्या करते हैं, सेट्स को अरेंज करके, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं एलिमेंट्स को। यहां पे हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ए और बी का यूनियन हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू पुट करेंगे। यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखिए मैंने माइनस करने का भी तरीका आप लोगों को बताया था कि जब टू सेट्स को माइनस करते हैं तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब भी हम टू सेट्स को माइनस करते हैं तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। यहां पे देखिए जैसे 1 कैंसिल होगा, 1 से 2 कैंसिल होगा, 2 से सो ऑन, 3 कैंसिल होगा, 3 से 4 कैंसिल होगा, 4 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से, और 6 कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो हमने देखा कि U के सारे एलिमेंट्स और सेट, ये जो हमारे पास ए यूनियन बी का जो हमारे पास रिजल्टेंट आया था, आपने देखा सेम एलिमेंट्स है इधर भी और उधर भी, तो ये सारे सेम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। आपने देखा होगा बेटा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिखूं जी 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो जब 9 में से 9 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो सेट्स में भी इसी तरह होता है कि जब एक सेट 1 2 3 4 5 6 है और सेकंड सेट भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, जब ये दोनों माइनस होंगे तो आंसर क्या आएगा 0, एम्प्टी सेट। कोई एलिमेंट सेम नहीं है, कोई एलिमेंट्स हमारे पास बाकी नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। नाउ वी स्टार्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में देखें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का फार्मूला पुट करें, यू माइनस ए, ये आगे इंटरसेक्शन, अगेन क्या लिखा हुआ है, बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, u माइनस बी। तो अब यहां पे देखें हमारे पास पूरा एक स्केच बन गया कि किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे देखें फर्स्ट ये हमारे पास ब्रैकेट क्या है, u माइनस ए, हम u में से a को माइनस कर देंगे। सेकंड हमारे पास क्या है ब्रैकेट में, u माइनस बी, हम u में से b को माइनस कर देंगे। फाइनली इसका भी आंसर आ जाएगा और इधर इसका भी आंसर आ जाएगा। दोनों के जो आंसर आएंगे उनका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहां पे देखिए बेटा ब्रैकेट स्टार्ट क्या लिखा हुआ है, u 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 माइनस ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट u हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 माइनस बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 3 4 5 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे देखिए माइनस करते हैं, u में से a को माइनस करते हैं। माइनस करने का तरीका कहा बेटा आपको बताया है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो हम फर्स्ट सेट जो होता है उसके लिखते हैं। जैसे यहां पे देखें 1 इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी 4 भी, हमारे पास क्या बच जाएगा 5 और 6।
जब हम u में से a को निकालेंगे 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 5 और 6 इंटरसेक्शन। इधर हमारे पास क्या होगा, यहां पे 3 4 5 6 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। अब यहां पे देखें u माइनस a का आंसर हमारे पास आ गया 5 और 6 और u माइनस b का आंसर आ गया हमारे पास 1 और 2। अब यहां पे देखें इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, और जब सेम एलिमेंट्स हो भी ना तो हम क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड। आपने देखा बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो थी उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट, और राइट हैंड साइड भी देखिए उसका आंसर हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। तो हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। इसमें मैंने A और B और U की वैल्यू इस्तेमाल करके फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ जो है ना उसको मैंने प्रूव किया है। तो सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है सेम इसी तरह जिस तरह मैंने ये फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ प्रूव किया है, आपने अपने घर बैठकर जो सेकंड डी मॉर्गन लॉ है इसको आपने प्रूव करना है, ये आपके होमवर्क में है। तो अब बेटा मैं यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी एंड हुआ, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड हुआ। और इसके बाद मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो इस चैप्टर्स में इस्तेमाल होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज लिखने का बेटा मकसद ये है कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर वो जस्ट लिख देता है कि जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखें, जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करें, डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करें। अब आप क्या करेंगे, वहां पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे। तो मैं यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, आपने इन प्रॉपर्टीज को याद करना है। ये प्रॉपर्टीज आपको जिस तरह मुझे याद है इसी तरह आपको भी ये याद होनी चाहिए, ताकि जब आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आए कि प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आपको ये याद हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यूनियन के लिहाज से कौन सी होती है, इंटरसेक्शन के लिहाज से कौन सी होती है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी तो आपको यानी कि वहां पे क्वेश्चन में या एग्जाम में ऐसे फ्री बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जब प्रॉपर्टीज याद होंगी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे और क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लिख देता हूं जो आपने लिखनी भी है और उनको याद भी करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हमारे पास होती है A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। सेम इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमारे पास होती है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की टू टाइप्स होती हैं, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपने ये दोनों याद करनी। अगर आपको वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करें तो आप वो लिखिए और उसको प्रूव करें। अगर आपको कहता है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करें तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखें और उसको प्रूव करें। हमारे पास नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये हमारे पास होती है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे जस्ट आप इंटरसेक्शन लगा दे, बाकी वही है।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहां पे इस प्रॉपर्टी में यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा। अगर फर्स्ट यूनियन लिखा हुआ है तो फर्स्ट हम यूनियन लिखेंगे, सेकंड इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो ये होती क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन लॉज। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस किया कि डी मॉर्गन लॉज हमारे पास 2 होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो होता है वो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और डी मॉर्गन लॉज। ये आपने याद रखने हैं। जिस तरह ये मुझे याद है और मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसी तरह ये स्टूडेंट्स आपने भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जब आता है तो उसने प्रॉपर्टीज नहीं लिखी होती, जस्ट प्रॉपर्टी का नेम लिखा होता है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, नेम लिखा हुआ होता है। तो जब आप नेम लिखा होगा तो आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए नेम के साथ वो प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा और ये हमारा था चैप्टर नंबर 1 जो कि एंड हुआ क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो बेटा आपसे गुजारिश ये है कि हमने क्वेश्चन नंबर अपना एक्सरसाइज 1 में, चैप्टर नंबर 1 में जितना भी आपको समझाए हैं क्वेश्चन जो मैंने किए हैं वो भी, और जो आपके होमवर्क में गए हैं वो भी, यानी कि टोटली आपने एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट नोट्स आपने बनाने हैं। जैसे ही इंशाल्लाह हमारा स्कूल ओपन होगा तो आपकी क्लास में मैं स्पेशली आपके नोट्स चेक करूंगा चैप्टर 1 के, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म के हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा वो सारे नोट्स यहाँ पे जो मैं यहाँ पे काम करवा रहा हूँ और जो आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सारा आपका जो वर्क है ये आपका रिटन फॉर्म में ये चेक किया जाएगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।